परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण स्वरूप है, प्राण स्वरूप से आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, वो प्राण जो हर प्राणी के अंदर, जिसको आप जीवन कहते हैं, वो जीवित वही प्राणी है जिस प्राणी को प्राणों का आदान प्रदान का क्रम चल रहा है। और ये प्राण एक बिजली की भांति है जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे तार में बिजली बहती है, कंपन रूप से चलती है, प्रकाश रूप से रहती है, एक ऐसे वो उस परम शक्ति को हम लोग आदि शक्ति माँ गायत्री कहते हैं। ये सनातन भारत की बात है। सनातन भारत ये है, जब आप अभी कुछ नए अनुसंधान ऐसे आ रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ही शीघ्र साबित हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन का जो मेन केंद्र है वो हिमालय है। ये इतनी निखिल विश्व ब्रह्मांड जो भरा पड़ा है, पूरा अनंत जिसको कहते हैं, इन सब को संचालित करने वाली जो पर ब्रह्म शक्ति है वो हिमालय क्षेत्र में रहती है। ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी मशीनी युग बढ़ा है, तो हमें मशीनों के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से मानव को अब दो तरीके की बातें आ रही हैं दुनिया में। अब दोस्तों यहाँ एक मुद्दा खड़ा हो गया है। ठीक है, मानव का विकास मानते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये प्रथम तो जो ये युद्धक हथियार बनाए, युद्धक हथियार जो क्रमशः उन्नत होते चले गए, और मतलब मानवों को लड़ना ही लड़ना है। यहाँ पर आपकी थ्योरी ये है कि मानवों को तो आपस में यहाँ पर लड़ना ही लड़ना है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मानवों को ऐसा समझ लिया गया है दुनिया में कि इन जो हमें ये युद्ध लड़ने पड़ते हैं, ये चोर उचक्के, ये बैंक लुटेरे, ये अपहरणकर्ता, ये सारी दुनिया में जो हर देशों में एक सी स्थिति है। मानव वहाँ पर चोरी भी करते हैं, डाके भी डालते हैं, अपहरण करते हैं। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो रेप हो रहे हैं महिलाओं के साथ। ये क्रमशः बढ़ता ही चला जा रहा है मामला यहाँ। अब ये और ये युद्ध मतलब जैसे हमारा धर्म है युद्ध लड़ना, जैसे मानव जाति को हमेशा के लिए आपस में ही कत्लेआम करके और झंडे फहरा के खुद ही खुश होके और अपने नाम के शिलाएं गाड़ के, झंडे गाड़ के, और ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और जो मरते रहेंगे कुछ को हम बलिदानी कहेंगे और कुछ को हम कहेंगे ये काफिर है। सारी दुनिया में मानवों के बीच में जो ये आपस में युद्ध चल रहे हैं, युद्ध अब हम दो बातें करेंगे। एक बात तो आई कि हर देश में देख लीजिए आप, चाहे वो धरती के किसी भी देश में है, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलते हैं, चाहे वो कितने भी कुछ भी खाते पीते रहते हैं, वो बात नहीं है। एक कॉमन बात, सभी देशों में मानव चोरी करते हैं, सभी देशों में मानव दूसरे से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, सभी मानव प्रतिस्पर्धी दूसरे से अधिक लेना चाहता है, दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ ये जो दौड़ करवाई जा रही है मानवों के बीच में, ये दौड़ जो कराई है, यही मानवों का सबसे बड़ा एक यहाँ पर उसको उल्टी दिशा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों ये इतना विराट ब्रह्मांड जिस सत्ता ने बनाया है, और उसके बाद सबसे स्वर्गिक परिस्थितियों को निर्माण करके ये धरती एक ऐसी जादू की धरती दे रखी है। ये धरती माँ को ये वरदान है कि इसके ऊपर कितने भी प्रकार के जीव जंतु, 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को आहार भोजन देने का सतत काम ये हमारी पृथ्वी माता करती है। और
यहाँ पर अब ये सारी दुनिया में अब जो हम कॉमनली देखें तो किसी भी देश में स्थिति भिन्न नहीं है, लेकिन वो अपने नाम के आगे एक सीमा रेखा बना के खींच के बैठे हैं और उसको आज़ाद देश नाम बोला जाता है। और उनमें जो लोग भरे हुए हैं, अब ये जो अब ये जो आज की आज़ाद सरकारें आ रही हैं, ये आज़ाद सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादियाँ बढ़ती जा रही है, जो कि संभव नहीं है। तो मानवों को वो काम हमसे आज करने पड़ रहे हैं जिन बातों का कोई औचित्य नहीं है। अब यहाँ पर मानव सारे जिंदा धरती पर इसीलिए हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिएगा, 2 टाइम भोजन चाहिए, 4-5 गिलास 6 गिलास पानी चाहिएगा, हवा उनको फ्री में मिल ही रही है। तो भोजन, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन स्पष्ट करते हैं। आपके इस पूंजीवादी की धन आधारित जीवन पद्धति कि आपके पास पैसा है तो रोटी मिलेगी, पैसा है नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, ये है पूंजीवाद। तो ये दुनिया में हमारे भारत की देन नहीं है, ये हमारे भारत का विचार ही नहीं है। हमारे यहाँ होटल नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव होता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत भारत की सनातनी संस्कृति परंपरा का एक हिस्सा रहा है कि हम आत्मवत् सर्वभूतेषु का व्यवहार ही यहाँ पर सारे जीव करते थे। यहाँ सतयुग में हजारों लाखों साल तक मानव रहे हैं, ना कोई दंड था, ना दांडिक, ना राजा, ना कोई प्रजा थी, या किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। तो अब हम जैसे ही पीछे बढ़ रहे हैं, आपने तो वहाँ से शुरू किया ना कि मानव मछली बना, मछली से बंदर बना, डार्विन के और चार्ल्स के हिसाब से आपने यहाँ पर जो मानवों के दिमाग में ये रिफ्रेशमेंट करके और उनको ऐसा बुद्धू बना दिया है दुनिया में कि उन बुद्धुओं के अंदर अब ये 5000 साल पीछे जाते हुए जोर आ रहा है। ये एक फेसबुक का ये जो लेके बैठा हुआ है सारी दुनिया को अपनी जेब में, यहाँ मैं इससे लड़ते झगड़ते मुझे 20 साल हो गए हैं। इसमें ये मेरी जो भी पोस्ट मैं डालता हूँ उसको तुरंत ही ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, बैन लगा देते हैं। कभी 6 दिन का, कभी पोस्ट को वापस लेनी पड़ती है सारी पोस्ट। क्योंकि मैं उस एक विचार की बात करता हूँ जो अभी तक आप लोग उसकी बात नहीं करते हैं, आपके पास उसका है ही नहीं कुछ आधार बताने का। दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनमें से मुख्य जो सूत्र है वो अर्थायाम है। अर्थायाम मतलब धरती पे प्रत्येक देशों में ये जो अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी का जो सेटअप तैयार किया गया है, ये हजारों सालों से ये किया गया है। और यहाँ आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत किसी को कैसे मालिक मान लेगा? आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत कैसे अमीर गरीब मान लेगा किसी को? तो दीनदयाल जी कहते हैं भाई ये विचार जो आया है ये पश्चिम का विचार है कि कोई वस्तुओं का आदान प्रदान भारत हजारों सालों से कर रहा है। मैं जब बचपन में छोटा था तो मैं उस समय की आपको बात बताता हूँ। उस समय का भारत का अर्थ चक्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति थी। तो ये कैसे था? ये हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो वहाँ किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं थी। रेडियो, घड़ी, टीवी, टेलीविज़न, स्कूटर, मोटरसाइकिल, घड़ी, ये कुछ नहीं था गांव में। तो हम लोग गांव में इन बिना सुविधाओं के किसान लोग थे। हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे। उसमें ये जातियां जो बना रखी थी, जातियां बनी हुई थी, उसमें सब गरीब अमीर भी रहते थे पूरे गांव में। वहाँ से फिर गांव में दूर गांव पड़ते थे, तो उसी गांव में 2000 लोग रहते थे। उसमें अमीर गरीब, पूजा पाठ, लड़ाई झगड़े, बच्चे, वो सारा का सारा उसी गांव में रहता था। और उसमें होता क्या था, अब गांव में हम लोग अनाज उगाते थे, किसान लोग थे। तो एक दिन जब हमारे अनाज को काट के हमने ढेर लगा दिया, तो मैंने देखा, छोटा था मैं, तो हमारे एक नाई है, एक कुम्हार है, एक सुनार है, एक दर्जी है, एक नाई है,
एक सफाई वाला है, एक मास्टर जी है, घोड़े वाला है, ये सारे लोग आके और अपना अपना अनाज लेके अपने बोरे में भर के और घर चले जाते थे। और हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, हमें मिट्टी के बर्तन चाहिए तो कुम्हार के पास चले गए, उसने उठा के दे दिया, हम ले आए। नाई के पास जाना, बाल उतार दिए, चले गए, आ गए। तो ये मतलब हमारे सारे कार्यक्रम, सारे गाँव को सबको रोज़गार मिला हुआ था। बच्चे भी रोज़गार करते हैं उसी एक परिवार संस्था के माध्यम से। हम जो किसान लोग होते हैं, तो पंडित दीनदयाल जी जो आर्थिक लोकतंत्र कह रहे हैं, वो आप हमारे जो ग्रामीण भारत का हमारा जो सामूहिक परिवार था, उस परिवार पे इम्प्लीमेंट होता है वो। तो सामूहिक परिवार में जो जवान और हट्टे-कट्टे लोग थे, वो सुबह जल्दी उठ के खेत में चले गए, वो जल्दी उठ के चले गए। जो थोड़ी एजेड है, वो उनके बाद में जाते थे खेत में, लेकिन वो भी चले गए। अब महिलाएं हैं, वो अपना पशु हैं बहुत सारे, उनका घर का काम, बच्चे जितने हैं सबके, उनके जो भी इतना बड़ा काम है, तो वो सब महिलाएं कर रही हैं। अब जो बूढ़े लोग हैं, वो बाहर बैठे हैं, वहाँ छोटे बच्चों को गोद में लेके बैठे हैं, आने जाने वालों को वहाँ बिठा रहे हैं, उनका वो काम है। तो जो हमारे बड़े 13-14 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे अब स्कूल गए हुए हैं। स्कूल से आते ही उनको रोटी बांध के दे दी जाएगी। वो बच्चे अब 1.5 किलोमीटर खेत में जाएंगे और वहाँ पे उनको रोटी दे के आएंगे जो काम कर रहे हैं, और पानी ला के देंगे उनको, तो दूसरी जगह से बाल्टी भर के, और फिर वो वापस घर पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे गांव में अब कुछ रागनी, कुश्ती, कबड्डी, ये कुछ खेल थे, दौड़ वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह ये खेल लिया करते थे। और इस प्रकार से जीवन क्रम गांव का चलता था। किसी भी अगर छोटी जाति का कोई बुज़ुर्ग आदमी जा रहा है, तो और बड़ी जाति का कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है, तो वो उसको थप्पड़ मार देता था। उस टाइम हमने देखा है, और उस टाइम उसको कोई कुछ नहीं कहता था। तो मतलब हमारे गांव में उस समय जो मानव जो बाहर चौधरी बन के बैठा है, उसके जीवन का एक ही मकसद था। वो वहाँ धन नहीं कमाया जा रहा था, उस टाइम धन था ही नहीं, पैसे थे ही नहीं। वहाँ गांव में हमारे गेहूं से काम चलता था। तो वहाँ अब वो जो चौधरी लोग बैठे हुए थे, वो लोग क्या सोच के मतलब कैसे रहते थे, क्यों रहते थे? वहाँ ऐसे रहते थे कि आदमी की शादी हो गई है तो दिन में पत्नी से नहीं मिल सकता है, पत्नी, क्योंकि महिलाओं का अंदर रहने का स्थान है, बाहर पुरुषों का है। तो अच्छा, वहाँ पे बच्चे सारे माँ के पास रहते हैं, तो उनको संस्कार ऐसे, वहाँ पर वो माहौल क्रिएट किया गया था। हमारे सामने हमने देखा कि वहाँ व्याभिचार नाम की कोई जगह नहीं थी दुनिया में। हमारे गांव में एक आदमी ने कुछ गड़बड़ की थी, तो उसको गधे पर बिठाकर सारे गांव में काला मुंह करके घुमाया गया था, और उसको फिर गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तो इतनी कड़ी दंड व्यवस्था थी इस चीज़ के लिए। क्योंकि हम जितने भी सब लोग जीते थे, वो सब जीवन जीने का उद्देश्य था उनके इज्जत कमाना। ये इज्जत कमाने के लिए मानव यहाँ पर अपने इतने प्रेम से सच्चारित्रता का रिश्ता था। वहाँ जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो राम राज्य की कल्पना है, तो राम ने सबसे पहले आके क्या किया धरती पे? पहली बार भगवान आए धरती पे, तो उन्होंने क्यों आना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सबसे वो गलती उन्होंने जब भी देख ली, जो गलती धरती को सत्यानाश करके छोड़ेगी। वो क्या था? वो था एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए। सारी धरती पे सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में रिश्ता क्या है। अगर ये वफादारी का रिश्ता नहीं रहा, ये पति पत्नी का, तो यहाँ पर ना वो दोनों साथ रह सकते हैं, परिवार बन नहीं सकता है, दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं होंगे तो समर्पण का भाव आ ही नहीं सकता है। हुआ यही, और उधर से ये तो षड्यंत्र किया गया था पूरा कि कैसे भारतीय महिलाओं को
घर से बाहर निकाला जाए। जब धन पैसे की क्योंकि पहले उनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी को पैसे की, हमें किसी को ज़रूरत नहीं थी पैसे की। पूरे गांव को बिना पैसे ही जीवन चलता था, अनाज के भरोसे, और अनाज से ही घूमता था सारा अर्थ चक्र। तो ये साबित करता है धरती पे कि अगर ये 7 अरब लोग हैं, इनको अगर ये अमीर गरीब मालिक नौकर ना बनाया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकते थे। अगर आप लोग ये गुलाम ना बनाते मानवों को, तो ये आज़ादियों के सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उससे बड़ी बात, अभी भी जो किया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि इस बात पे अभी चिंतन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे जितनी देर करेगा मानव, उतना ही विनाश होगा कि यहाँ पर धरती पर मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं हो सकती। आप ये आज़ादी के जश्न मनाने बंद कीजिए, ये आज़ादी के जुलूस निकालना बंद कीजिए, क्योंकि हम तो मानव तो स्वतंत्र है, जीव चेतना को कौन गुलाम बना सकता है। तो गुलाम किसने बनाया है यहाँ पर? आप हमें 1947 में आज़ाद होना बताते हैं तो हमें कहना पड़ता है, तो हम ये मान लें कि हम 1947 में आज़ाद हुए थे। ये मानते ही तो ये सिद्ध होता है कि उससे पहले हम गुलाम थे। जबकि हम भगवान श्री कृष्ण आए तो क्या हम गुलाम भारत में आए थे? भगवान श्री राम यहाँ पे आए थे तो क्या हम गुलाम भारत में आए थे? ये गुलामी शब्द कहाँ से आया? ये गुलामी शब्द वो ही दे रहे हैं जो आज आज़ादी के पट्टे काट के दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी आज़ादी। है आज़ादी होगी, मानव की आज़ादी अब होगी। ये विषय है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान करेंगे इस बार। मिलान होगा इस बार आत्मत सर्वभूतेषु का राजनीति में होगा, जिसको एकात्म मानववाद के सूत्र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिद्ध करते हैं, और अर्थायाम से उसको सींचा जाएगा धरती पे। ये दीनदयाल जी कहते हैं किसी भी मानव को अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं आनी चाहिए। उसको ये नहीं लगे कि धन होता तो मैं ये कर लेता, अब मेरे पास धन नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ये तो मानव की संपूर्ण क्षमताओं के कुचल देना हुआ, ये कुचला गया है। यहाँ बेरोजगार फिराया गया है, यहाँ आत्महत्या कर रही है दुनिया। आपके जो भी मॉड्यूल ये लागू किए गए हैं, इस पर दोबारा चिंतन करने की ज़रूरत है। भारत, पंडित दीनदयाल जी ने स्पष्ट कर दिया था, अभी आप चाहे इसी पद्धति से चल सकते हो, लेकिन आगे के लिए भारत कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाएगा, ये उन्होंने अर्थायाम में उन्होंने स्पष्ट किया है। और अर्थायाम में मैं अभी भी ये बातें आपसे कर रहा हूँ तो कि पंडित दीनदयाल जी ने कहा है कि ना धन ज़्यादा हो ना कम हो किसी के पास, तो ये सारे सुन के भौचक्के हो जाते हैं। मैं भी भौचक्का हो गया था, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो, और मैं ये बात करता था लोगों से, ये बड़े बड़े नेता बने घूमते हैं सारे के सारे, बड़ी बड़ी लाल बत्ती गाड़ियों में, बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े भाषण देते हैं। ये अर्थायाम पे कोई एक आज तक नहीं बोल के दिखाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कि आखिर ऐसा क्यों बोला उन्होंने इतनी। तो ये जब हम जाएंगे, आप तो ट्रिलियन इकोनॉमी में भगा के हमें वही आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियां हैं जिसका हम विरोध करते थे। विरोध मतलब हमें नहीं चाहिए था प्राइवेट सेक्टर धरती पे, ये ज़बरदस्ती पैदा किया गया है, षड्यंत्र है धरती पे। मानव के बीच में दो ही थे, एक सरकार और एक पब्लिक, और ये पब्लिक का सारा काम सरकार करेगी, इसलिए सरकार बनाई गई थी। सरकार अपना काम नहीं करे, अपने सरकारी लोगों को एक वर्ग अलग खड़ा कर दिया, उनकी तनख्वाह 1.5 लाख, उनको गाड़ी फ्री, बंगले फ्री, उनकी बिजली फ्री, ऐसा क्या काम कर दिया भाई? और वो पैसा दे कौन रहा है? वो पैसा किससे ले रहे हो आप? ये अलग वर्ग खड़ा कर दिया, सारी दुनिया को फिर सरकारी नौकर बनाने में लगा दिया, बाकी कुछ करना नहीं है। सीट है आपके पास 10,000, उसमें 10 करोड़ लोगों को लगा रखा है आपने, ये आपकी पॉलिसी है। आपने दुनिया को प्रतिस्पर्धी बना के दुनिया को आपस में लड़ाए रखो, वही थ्योरी चल रही है। और ताकतवर ही राज करेगा, वही थ्योरी चला रखी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वीटो पावर लेके बैठे हुए ये कुछ 5 देश ही है छोटे से, और भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या, और धरती पे हमारे पास सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका के पास है, 3 गुना ज़्यादा ज़मीन रूस के पास है। तो ये धरतियों पे जो कब्जे किए गए हैं,
ये कब्जे और ये आज़ाद सरकारें। अब ये मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ कि ये काम क्या हो रहा है? काम एक ही हो रहा है कि दुनिया में ये जो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और एक दूसरे के काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कोई किसी को चीज़ ले जा के दे रहा है, कोई किसी को चीज़ ले जा के दे रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी को, ये ऐसे ही घूम रही है सारी दुनिया धरती पे। और लेकिन सबका ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पे है, ऊपर नहीं है कि हमारे पास कोई हमारा समय आया था, इसके रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी हमें क्या करना है। हमें तो सिर्फ भेड़ के जैसे बना दिया है। एक ऐसी डाई बनाई है ये इन लोगों ने, ये रुपये पैसे डॉलर की, कि आदमी को अमीर गरीब मालिक नौकर का एक ऐसा जंजाल बुना गया है जिसको काटना असंभव लगता था अगर दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम ना मिलता मुझे, और वेद में अर्थ का मतलब समझ में ना आता मुझे। तो ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई मेरे ऊपर कि वेद में अर्थ का मतलब है समस्याओं का निराकरण कीजिए। तो सभी मानव आपस में मिलकर समस्याओं का निराकरण कीजिए। वैसे ही होता था हमारे गांव में, पहले ऐसे ही चल रहा था हमारा पूरा विधान ही। तो ये नव पूंजीवाद आया है। ये पूंजीवाद वो भी था कि हम वस्तुएं लेते थे, जिसकी अच्छी है वस्तु, उसके बदले तो उसको थोड़े से ज़्यादा देते थे मात्रा में। तो ऐसे ही विदेशों तक में पूरी दुनिया में व्यापार चलते आए हैं, हज़ारों साल तक चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। ये सारी धरती पे षड्यंत्र हुआ है। ये धन, ये पैसा रुपया मतलब पूंजीवाद को जन्म देके, और ये पूंजीवाद जो है इसको लग गए हैं काफ़ी समय, मतलब बनाते बनाते, पालते पोसते, और इसका अंतिम जो परिणाम था फिर वो इन्होंने अभी मनमोहन सिंह जी के समय में इन्होंने आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को साइन करके लागू कर दिया। अगर ना करते साइन तो हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हम लोग जो भी देश हैं वो सारे जो चल रहे हैं वो इन्हीं के एजेंडे पे चल रहे हैं। हमारा कोई देश का अपना जो एजेंडा है, अभी हम अपने देश का कोई एजेंडा स्थापित नहीं कर पाए हैं। अभी हम ट्रिलियन इकोनॉमी में घूम रहे हैं। तो धरती से धन को ख़त्म कौन करेगा? फिर ये न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी कब आएगी? ये युग परिवर्तन कब होगा फिर दुनिया में? अब ये दुनिया में और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो आपकी थ्योरी है, ये अमीर गरीब मालिक नौकर वाली, ये मानव को मंजूर नहीं है। क्योंकि मानव खुद ही एक धरती का यात्री बन गया है, थोड़े दिन यात्रा करेगा और चला जाएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब अर्थायाम बोला उन्होंने, तो इसको समझने में कई साल लग गए मुझे। कई साल ये लग गए कि इन्होंने ये कैसे कहा कि भाई किसी को धन की ज़्यादा ना हो, किसी के पास कमी ना हो। अब कमी ना हो, अब बनाओ ऐसी दुनिया कैसे बनाओगे? तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव का सारा है, सारे के सारे इसमें सूत्र, फिर 18 सूत्रों को मिला के परम पूज्य गुरुदेव नए युग का नया संविधान लिखते हैं। तो वो नए संविधान को हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तो जो विश्व है वो फिर आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम से ही चलेगा। तो अब जो ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब ये हमारा जो संपूर्ण विश्व गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार है, इसका अर्थ हुआ है कि सारे संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों का एक परिवार है ये। इसमें अब न आप जीवों को मार सकते हो, न आप आपस में ये सीमा रेखाएं खींच के युद्ध कर सकते हो। ये सारी धरती से सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी अब, और सारे मानवों को एक समान मानव यात्री मानते हुए सबको एक समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये हुआ है जब हम मानव की जो उसको आवश्यकताएं हैं, जो जितनी भी, आपको ज़मीन खरीदनी नहीं है, आपको मकान बनाना नहीं है, आपको गाड़ी खरीदनी नहीं है, आपको बिजली के बिल भरने नहीं है, आपको गैस के बिल नहीं भरने हैं, आपको बच्चों की फ़ीस नहीं भरनी है, आपको बच्चों के लिए शादियां दहेज नहीं करना है, आपको कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियां इस बार विश्व सरकार की है। विश्व सरकार की है कि आपको 8 साल तक माँ बाप बच्चे को पालेंगे, और विश्व सरकार माँ को कोई काम नहीं करने देगी जब तक 8 साल तक बच्चा 8 साल का हो जाएगा। तो
दोनों, और इससे पहले 18-21 साल के बाद में तक ब्रह्मचर्य से रहना जरूरी है धरती पे। इसमें कौतूहल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वो मूल पॉइंट है जहाँ से मानव को या तो उधरगामी बनाया जा सकता है या अधोगामी प्रवृत्तियों में लिप्त होके ये लुंज पुंज बीमार दुनिया में, सारी दुनिया अस्पतालों में घूम रही है। उसका मूल कारण है कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, शरीर को खोखला कर देना सारी दुनिया में, यही इसीलिए बीमारियां बढ़ी है। ये चीज़ें सारी जो मानवीय जीवन की जो जो प्रकार रखे गए हैं, इन सब में संपूर्ण परिवर्तन युग परिवर्तन के बाद दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब ये समय आ गया है कि सारी दुनिया के लोगों को हम एक ऐसी व्यवस्था पर डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम 7 अरब लोगों को ले लेते हैं। अब इन 7 अरब लोगों में सीमा रेखाएं सारी समाप्त हो जाएंगी और सारी दुनिया में जो भी इंटेलिजेंसी है, हम एक विशेष मेथड डेवलप करके और एक विश्व सरकार का गठन करते हैं। तो विश्व सरकार मतलब सारी दुनिया में से मुख्य लोग उसमें विश्व सरकार में जाएंगे और वो सरकार यहाँ नहीं रहेगी, उसको अन्यत्र किसी द्वीप में या कहीं ऊपर एक विशेष उसको बनाया जाएगा स्वर्गिक परिस्थितियों में। और वहाँ पर वो लोग जो विश्व सरकार चलाएंगे वो लोग वहीं जाकर रहेंगे और धरती पे जितने भी लोग हैं वो सारी सीमा रेखाएं हटा दी जाएंगी और सारी दुनिया के 7 अरब लोगों को ना किसी को ज़मीन खरीदनी, मकान बनाया मिलेगा सबको। जैसे ही आदमी 21 साल का होगा, 21 साल के बाद में आप जीवन में एक ही बार विवाह करेगा आदमी, ये दोबारा विवाह नहीं होगा और विवाह का कोई तलाक नहीं हो सकता है दुनिया में, वो तो चलेगा ही चलेगा। ये थ्योरी को अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि महिला और पुरुष के रिश्ते का सबसे पहले ध्यान रखना ज़रूरी है, उसी से ही सभ्यता और संस्कृति का आगे निर्माण हो सकता है। जो अभी के समय में इस भोगवाद में जो महिलाओं के साथ ये आतंक मचा रखा है, इसको सब समाप्त करके उनको दैवीय गरिमा के अनुरूप उनके उस स्वरूप में धरती पर स्थापित करना है, ना कि उनको रात को नौकरियों पे भेज के हर एक ऑफिस में उनको हाथ में बंदूक दे के दुनिया को गोली मरवा रहे हो आप। ये तो यहाँ आदमियों को भी नहीं करना था, कम से कम महिलाओं को छोड़ देते, क्योंकि संवेदनशीलता महिलाओं में तो बची थी थोड़ी बहुत। उनको भी क्रूर बना दोगे तो बच्चे कौन पालेगा फिर? आज सारी दुनिया में देख लो आप, अमेरिका में बच्चे को छोड़ के कार में शॉपिंग करने गई तो बंद कर दिए शीशे, वो मरा हुआ मिला, हाथ में खिला रहे, छूट के गिर गया नीचे, कोई वो नहीं है। मेड आएगी, वो आएगी, ये बच्चों का सारा क्रम ही बिगड़ रहा है धरती पे। तो सारे क्रमों को पुनः व्यवस्थित करना ही युग परिवर्तन है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानव थे, तो अब जो युग परिवर्तन हो रहा है ये मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाने के मार्ग पे ही लेके जा रहे हैं। इसके लिए जो जो आवश्यकताएं होंगी वो ये सारी हमें करना पड़ेगा और ये इस पर हमें चर्चा करने की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी। अब ये तो होके रहेगा, सारी दुनिया में केवल एक ही विश्व सरकार रहेगी और ये प्राइवेट सेक्टर नाम की चीज़ धरती पे कोई नहीं रहेगी। कोई बीच में मानव भगवान बना दिया आज आपने ये 8-10 लोग, चंद लोग हैं दुनिया में, इन्होंने सारी दुनिया की सारी से प्राकृतिक संपदाएं खरीद ली है। तो ये सारी दुनिया के बच्चे आज ये प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका भयानक मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। स्त्रियों का भी शोषण हो रहा है, पुरुषों का भी, महिलाओं का भी। आज का जो समय है इतना भयानक गंदा हो गया है दुनिया में कि अब ऊपर से गुजर गई है बात। अब ये बात को सभी समेटना पड़ेगा। अब ये हमें उसी रास्ते पे जाके रुकना है जहाँ हमें अंतिम चरम मोक्ष प्राप्त होगा, उससे कम अब बात बनेगी नहीं। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है और वही आगे मशाल लेके चल रहे हैं। उनके पीछे सारा कुछ बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा, लेकिन
गुरुजी ने पहले ही कह रखा है कि सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा करना पड़ेगा, वो करेंगे। और सारे मानवों के बीच में एक ही धर्म होगा, एक ही शिक्षा होगी, मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं रहेगा। तो उसके लिए जो ये सारी परिस्थितियां बन रही है, ये मुझे भी नहीं पता, बाद में चला मैं हूँ क्यों मुझे गुरुजी ने 25 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे भेजा। मैं यहाँ पर गायत्री परिवार का होने के बावजूद फिर गुरुजी ने मुझसे क्यों एक NGO बाल्यकाल सेवा संस्थान बनवाया, क्योंकि दीनदयाल जी का बाल्यकाल यहीं बीता था। तो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ दीनदयाल जी का मुझे पता ही नहीं था, और उनके क्वार्टर के पास मैं रोज़ जाता था। तो बल्कि अब तो ये 99% मुझे ये लग रहा है कि भाई मेरा ही पुनर्जन्म है ये दोबारा से, क्योंकि पिछले 15 साल से मेरे दिमाग में से ये एकात्म मानववाद का ये जो निकलता नहीं, और दीनदयाल ने एकात्म मानववाद पे जो बात ख़त्म की थी, मैंने वो फिर उसको एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद कर दिया है। तो ये सूत्र पूरा हो गया है। अब ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। तो परम पूज्य गुरुदेव पिछले बार भी दीनदयाल जी के साथ थे, और मुझे गुरुजी ने इस बार बहुत पहले ही पकड़ लिया था, और मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भी छात्र हूँ। तो इन सब समीकरणों को 24 घंटे मेरे दिमाग में ये दीनदयाल के अलावा कुछ चलता नहीं है आजकल। और इसमें बाद में कभी मैं इसमें और मुझे, लेकिन 90% मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि अगर पुनर्जन्म होता होगा तो शायद ऐसा ही होता होगा। क्योंकि जहाँ यहाँ दीनदयाल, मैं हूँ यूपी का रहने वाला, तो यूपी से मुझे यहाँ पे भेजा, और गुरुजी ने यहाँ भेजा, तो यहाँ धान के पास में ही मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता था, जबकि किसी को पता ही नहीं था यहाँ पे दीनदयाल का जन्म हुआ है। तो मैं वहाँ रोज़ जाके खड़ा होता था उसी क्वार्टर के पास। फिर 2-3 साल बाद में पता लगा यहाँ दीनदयाल का जन्म हुआ है, तो मुझे रुचि नहीं थी कोई, लेकिन फिर भी मैं एक दिन वहाँ बहुत सारे नेता आए थे ये, तो मैं भी चला गया, पीछे लाइन में बैठ गया मैं जाके। तो वहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा है, जो एकात्म मानव अनुसंधान और भूतपूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भी रहे हैं, वो दिल्ली में हैं अभी। तो उस समय उन्होंने एक बात भाषण के टाइम बोली कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एक दर्शन दिया है, एकात्म मानववाद। तो जैसे ही उन्होंने वो शब्द बोला तो मेरे कान में बहुत तेज गुंजन हुआ उसका, और बस ये एकात्म मानववाद, ये कि मानव एक आत्मा है, ये बात तो मैं ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन ये राजनीति में एक आत्मा की बात कर रहे हैं। तो राजनीति में एक आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये मेरी जिज्ञासा जो उस दिन से मेरी तीव्र हुई, वही जिज्ञासा मुझे फिर देव संस्कृति खींच के ले गई, और वही गुरुजी ने मुझे ये सारी जिज्ञासाएं मेरी शांत की। और ये मामला यही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही उन्होंने जो 4 सूत्र दिए हैं, उनमें मुख्य एकात्म मानववाद जो सूत्र है, वो आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव को इस बार राजनीति में करनी थी। और गायत्री परिवार स्पष्ट है कोई राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही 18 सूत्रों को मिला के नए युग का नया संविधान लिखा हुआ है। और आप देखेंगे तो पता लगेगा कि संविधान विषय किसका है, वो है राजनीति का, धर्म में नहीं है। और एकात्म मानववाद विषय कहाँ का था, वो धर्म का विषय था। तो अदला बदली कर ली गई है, उल्टे को उलटकर सीधा कर लिया गया है। तो एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, एक ऐसी दुनिया जहां मानव को वो मार्ग प्राप्त होगा जिसमें धरती से सारे युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं सब एक दिन में बंद किया जा सकता है दोस्तों, और करेंगे, हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ, और आप सभी लोगों को प्रणाम। आदिशक्ति माँ गायत्री का हमें आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।